गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, राइट। तो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी क्या है, इसका मतलब क्या है, फिलॉसफी का मतलब क्या है। ये सारे डाउट्स आज हम ब्रीफली एक स्मॉल वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि फिलॉसफी होता क्या है, फिलॉसफी का मतलब क्या है। देखिए, अगर लेमेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेमेंस मतलब कोई साधारण व्यक्ति जो कि फिलॉसफी का मीनिंग बता सके, उस तरह से अगर देखें तो फिलॉसफी क्या है? हाउ यू थिंक अबाउट समथिंग। आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, उसके बारे में। मान लीजिए मैं जीवन को कैसे देखती हूँ, किस नजरिए से देखती हूँ, मेरा जो नजरिया है इस दुनिया को देखने का, मान लीजिए वो मेरा फिलॉसफी है, वो मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं दुनिया को किस नजर से देखती हूँ, मेरा चिंताधारा क्या है, मेरा सोच क्या है कोई किसी चीज की, मैं लड़कियों के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं समाज के बारे में क्या सोचती हूँ, मेरा चिंतन क्या है। ये जो है फिलॉसफी का मीनिंग है। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर मीनिंग में बोले तो फिलॉसफी मतलब क्या है? एक लव फॉर विजडम, कि किसी चीज, एक पीक, ज्ञान का पीक पे पहुंचने का जो लव रहता है, जो कंसिस्टेंट एफर्ट रहता है हमेशा, और कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, अब हमेशा कुछ ना कुछ गेन करना चाहते हैं, उसी को हम फिलॉसफी कह सकते हैं। और दूसरा मीनिंग और भी हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। कि फिलॉसफी क्या है? कि एक सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। फिलॉसफी का काम क्या है? कि रियलिटी के बारे में क्वेश्चन करना, राइट। रियलिटी के बारे में क्वेश्चन करना। कैसे क्वेश्चन करेंगे? देखिए कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, राइट। रियलिटी क्या है, रियलिटी। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, राइट। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इस सब के बारे में क्वेश्चन करना, सिस्टमैटिकली स्टडी करना, इसी को ही हम कह सकते हैं फिलॉसफी, राइट। और फिलॉसफी जो है इंडिविजुअल के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका जो फिलॉसफी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर का शेप होता है, राइट। आपका बिहेवियर का शेपिंग होता है। उसके साथ साथ इट शेप योर पर्सनैलिटी। आपका पर्सनैलिटी को भी ये चेंज करता है, आपका एटीट्यूड को चेंज करता है। सो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो है ये डिसाइड करता है कि हाउ यू बिहेव, हाउ यू थिंक, राइट। ये दुनिया के बारे में क्वेश्चन करता है, हमारा लाइफ क्यों है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, व्हाई इज माई लाइफ, व्हाई आई केम ऑन टू दिस अर्थ, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। इस सब के बारे में क्वेश्चन कौन करता है? फिलॉसफी। और हम 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है और कुछ अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या है वो 6 इंडियन भारतीय स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक मीनिंग अबाउट फिलॉसफी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिलॉसफी एज इंडियाज इंक्वायरी इनटू एग्जिस्टेंस। फिलॉसफी अरोज इन इंडिया as an inquiry into the mystery of life and existence. Philosophy basically इंडिया में इमर्ज होता है, एक जन्म लेता है कि दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, रहस्य के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में इंक्वायरी करना। कि भाई जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूं कि लाइफ क्या है, किस लिए लाइफ है, क्यों लाइफ है, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस जीवन का मूल्य क्या है, इस सब के बारे में क्वेश्चन करना, समझने की कोशिश करना, और इस सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढना किसका काम है? फिलॉसफी का है, राइट। ओवर सेंचुरीज इंडियन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ केम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। देखिए, ये जो ट्रूथ, सच, इस दुनिया के, इस इंडिया जो ट्रूथ के बारे में, लाइफ के बारे में, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारा जो इंडिया का बहुत सालों से पहले कुछ सिस्टम ऑफ फिलॉसफी डेवलप हुआ, जिसको हम 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, जिनमें से पॉपुलर है
कि वैशेषिका, न्याय फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, योग फिलॉसफी, पूर्व मीमांसा एंड वेदांत, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वैशेषिका एक फिलॉसफी है, एक थॉट प्रोसेस है, जो जिसको कन्नड़ा ने दिया था। उसके बाद न्याय फिलॉसफी, जिनको गौतम ने दिए थे। देन सांख्य फिलॉसफी, जिनको कपिल मुनि ने दिए थे। योग, जिनको पतंजलि, आपको तो पता ही होगा, पतंजलि, राइट। पूर्व मीमांसा, इसको कौन दिए थे? जेमिनी। देन योर वेदांत, जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, उसको व्यास ने दिया था, राइट। सो और ये समय के साथ ये सारे फिलॉसफी जो डेवलप्ड हुए थे, और इनका काम क्या है, इन फिलॉसफी का इंटेलेक्चुअल परसूट, कि आपके दिमाग में जो सोसाइटी के बारे में, जो लाइफ के बारे में, जो यूनिवर्स के बारे में जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों है, किस लिए है, इसका पर्पस क्या है, इस सब के बारे में आंसर ढूंढना, राइट। नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, इस सब के क्वेश्चन जो है आंसर मिलेगा आपको फिलॉसफी में। देन पहले हम जान लेते हैं कि ऑर्थोडॉक्स वर्सेस अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, कि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी किसको कहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी किसको कहते हैं। सो ऑर्थोडॉक्स का मतलब है आस्तिक, अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है नास्तिक। तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब, आस्तिक का मतलब क्या है कि ये जो इसका ओरिजिनली कॉल्ड सनातन धर्म, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी को हम क्या कह सकते हैं, आस्तिक को सनातन धर्म, ये ओरिजिनली बोला जाता था सनातन धर्म, कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज हिंदुइज्म। ये बेसिकली सनातन धर्म को हम हिंदुइज्म भी कहते हैं। द एंशिएंट वेदास आर देयर सोर्स एंड स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी। और ये जो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है, ये कहाँ से उसका जन्म होता है, वेदास। ये वेद को मानते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसको मानते हैं, इसको ज्ञान का सोर्स मानते हैं, ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कौन? ये ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, जो जितने भी ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी हैं वो सारे कहां से उनका ओरिजिन होता है, उनका ओरिजिन होता है वेद, वेद से, राइट। देन हम कह सकते हैं कि इनका जो ये जो वेद है, यहां वेद को हम कह सकते हैं इट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, मेन सोर्स, मुख्य सोर्स, आधार है ज्ञान का। यहीं से सारे ज्ञान आते हैं, राइट, यहीं से सारे ज्ञान आते हैं। तो ये जितने भी फिलॉसफी है, जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, वेदांत, ये सारे वैदिक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कि वेद को सुप्रीम सोर्स मानना, ज्ञान का मेन सोर्स मानना, इसी को हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, जिसको जो वेद में बिलीव करते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, देन अथर्ववेद, इनको। देन अनऑर्थोडॉक्स, ये उसका ऑपोजिट है, ये वेदों को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते, नास्तिक है भाई, हम रिजेक्ट करते हैं वेद की अथॉरिटी को। और ये जो फिलॉसफी है वो चार्वक है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, ये सारे अनऑर्थोडॉक्स, क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते एक सुप्रीम सोर्स ऑफ नॉलेज। इनको हेटेरोडॉक्स भी कहते हैं, नास्तिक सिस्टम। दे ऑफर अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, एथिक्स एंड लिबरेशन। ये जो लिबरेशन, मुक्ति है, एथिक्स नैतिकता है, सत्यता, रियलिटी वास्तविकता है, इसको समझने के लिए ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी वेद के ऊपर निर्भर नहीं रहती, ये अपने हिसाब से रियलिटी को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो ये हो गया ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वेद को मानते हैं, अनऑर्थोडॉक्स वेद को नहीं मानते। ये वेद को एक्सेप्ट करते हैं ऑर्थोडॉक्स, और ये वेद को रिजेक्ट करते हैं एज अथॉरिटी ऑफ नॉलेज। इसका ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी का एग्जाम्पल हो गया जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, वेदांत। और अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी का हो गया चार्वाक, बुद्धिस्ट एंड जैन फिलॉसफी। देन कम टू द फर्स्ट फिलॉसफी, जो कि पहले हम ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी डिस्कशन कर लेते हैं, सांख्य एंड योग। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो सांख्य फिलॉसफी हो, सांख्य जो संख्या से आया है, उसका डिटेल मीनिंग हम नेक्स्ट अदर वीडियोस में करेंगे, अभी तो ब्रीफली हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो सांख्य फिलॉसफी को किसने दिया था? भाई कपिल मुनि ने दिया था, जो कि ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है, सबसे पुराना। जितने भी 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हमने डिस्कस किया, मतलब नाम लिया, उससे सबसे पुराना है सांख्य फिलॉसफी। एंड इट पोस्टुलेट दैट ऑल रियलिटी स्टेम्स फ्रॉम पुरुष, सेल्फ एंड प्रकृति, मैटर एंड एनर्जी। पुरुष कैन नॉट बी मॉडिफाइड, प्रकृति ब्रिंग्स चेंज टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड का, ये जो धरती का, ये जो दुनिया का सृष्टि है, या फिर ये जो वास्तविकता का जो
क्रिएशन है, ये कहां से आता है? दो चीज के मिलन से। एक हो गया पुरुष और दूसरा हो गया प्रकृति। पुरुष का मतलब होता है सेल्फ, सोल, आत्मा, माइंड, मन, राइट। एंड प्रकृति का मतलब है जड़ वस्तु, जिनके जो वस्तु जिसके अंदर जाम, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सारे जड़ वस्तु हैं। एनर्जी, ये सारे, इनको क्या कहते हैं? प्रकृति। और ये दोनों के मिलन से इस दुनिया का सृष्टि होता है। ये कहते हैं कौन? सांख्य फिलॉसफी। तो इन्होंने तो रियलिटी के बारे में बता दिया। और ये कहते हैं कि पुरुष क्या होता है? कैन नॉट बी मॉडिफाइड। पुरुष से कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी परिवर्तन नहीं होता, राइट। पुरुष, देखिए आप ये ओ वाला पुरुष मत मानिए जैसे कि मेल, वो नहीं है ये, राइट। पुरुष ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कि इस दुनिया का, इस धरती का सृष्टि कैसे हुआ उसको बताने के लिए ये दो नाम देते हैं। एक पुरुष जो कि माइंड है, सोल है, आत्मा है, और दूसरा है प्रकृति, जो कि निर्जीव वस्तुओं को, जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उनको प्रकृति कहते हैं। इन दोनों के मिलने से हम प्रकृति और पुरुष, प्रकृति प्लस पुरुष, इन दोनों का मिलने से क्या होता है? ये जो ब्रह्मांड क्रिएट होता है, ऐसे कौन कहते हैं? सांख्य फिलॉसफी। तो ये हो गया ब्रीफली सांख्य फिलॉसफी। देन योग फिलॉसफी। भाई हमारे लाइफ में तो योग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कहते हैं ना, हम योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंट है जैसे आप समझते हैं योग को। इसको दिए थे पतंजलि ने, राइट। और ये क्या कहते हैं? योग का मतलब होता है, देखिए, यूनियन ऑफ टू प्रिंसिपल एंटिटीज। क्या क्या? फ्रीडम, मुक्ति इज अटेन्ड थ्रू 8 प्रैक्टिसेस, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए योग मतलब आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, राइट, बॉडी प्लस आपका माइंड, आपका स्पिरिट, इसका यूनियन होता है। जब आप योग करते हैं यूनियन होता है, राइट, इनका यूनिटी होता है। तो योग का मतलब है आपका शरीर को, आपका मन को एकत्रित करना, एक जगह पे लाना, यही योग है। मिलाना, योग का मतलब क्या है? मिलाना, जोड़ना। तो आपके शरीर, मन, तन, आपका हम कह सकते हैं आपका जो स्पिरिट, सारे को एक जगह लाना होता है आपका योग। इसमें कुछ 8 प्रैक्टिसेस होता है योग में। यम, नियम, आसन, बैठोगे कैसे, प्राणायाम, रेस्पिरेशन के साथ जड़ित है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। ये सारे से 8 जो पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। योग एडमिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज टीचर एंड गाइड। और योग फिलॉसफी ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, और वो टीचर है, वो हमारे टीचर है जो कि हमको रास्ते दिखाते हैं। कौन? गॉड। तो योग फिलॉसफी गॉड को मानते हैं, लेकिन सांख्य फिलॉसफी गॉड को नहीं मानते। देन कम टू द नेक्स्ट फिलॉसफी, न्याय एंड वैशेषिका फिलॉसफी। अब भाई न्याय फिलॉसफी क्या कहते हैं? न्याय फिलॉसफी और वैशेषिका, इन दोनों में थोड़ा सिमिलैरिटी है। न्याय फिलॉसफी का किसने दिया था? गौतम मुनि हम कह सकते हैं। एंड न्याय फिलॉसफी क्या कहता है? नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड एक्सपीरियंस। देखिए ये बेसिकली साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड है आपका जो न्याय फिलॉसफी है। ये क्या कहता है कि किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक इसका कोई रीजन ना मिल जाए, या फिर उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो जाए, तब तक हम उस चीज को नहीं मानेंगे। तो ये रीजन ढूंढता है कि कोई चीज अगर एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है, किस लिए करता है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, ये सब ढूंढने की कोशिश करता है कौन? न्याय फिलॉसफी। एंड न्याय इज अ टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। न्याय एक टेक्निक है जो आपको क्या करता है? आपको लॉजिकल थिंकिंग कैसे करना वो बताता है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? कि हर एक चीज में रीजन ढूंढना, लॉजिक ढूंढना, कि भाई मान लीजिए ये हंसा तो क्यों हंसा, किस लिए हंसा, अगर बारिश हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है। तो ये कौन ढूंढने की कोशिश करता है? आपका न्याय फिलॉसफी, राइट। तो ये बेसिकली लॉजिक पे बेस्ड है। द न्याय सूत्र आइडेंटिफाई 4 मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। न्याय सूत्र क्या कहते हैं? मतलब न्याय फिलॉसफी 4 मीन्स, 4 माध्यम है। ये क्या कहते हैं? देयर आर 4 मीन्स जिसके माध्यम से आप वैलिड नॉलेज, ट्रूथफुल नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। देखिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। लेकिन आपका जो न्याय फिलॉसफी है ये बताता है कि
चार तरीके हैं ज्ञान प्राप्ति करने का। पहले परसेप्शन, कि आप खुद अपने आंखों से देखो तभी आपका ज्ञान मिलेगा। दूसरा इन्फेरेंस, अनुमान करके कि ऐसा होता तो कैसा होता, आप ये अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, आप अनुमान करके ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। कंपैरिजन, आप तुलना करके भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। और वर्बल टेस्टिमनी, मान लीजिए किसी ने आपको सब कुछ बोला तो आप उन वहां से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ और आप नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, तो ये क्या है, वर्बल टेस्टिमोनी, शब्दों के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्ति करना। तो ये चार मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज को मानता है। देन वैशेषिका, इसको किसने दिए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कन्नड़, देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, कनाडा, 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 जो भी कह सकते हो आप। तो वैशेषिका फिलॉसफी ये एक रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी है। ये रियल चीजों के ऊपर बिलीव करता है, राइट। ब्रह्मांड के बारे में बताता है और ये बताता है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस क्या बताता है कि एटम्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे कि आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो भी हो गया, वो क्या सबसे छोटा कण होता है किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या पदार्थ का, राइट। तो ये भी उसी के ऊपर ही बिलीव करता है कि सबसे जो कोई भी ऑब्जेक्ट का हम अगर लास्ट तक रिड्यूस करें तो लास्ट उसका क्या होगा, एटम्स, उसका क्या निकलेगा, एटम्स। ये बताता है कौन, वैशेषिका फिलॉसफी। और फर्दर ये क्या कहता है कि ब्रह्मन इज द फंडामेंटल फोर्स कॉजिंग कॉन्शियसनेस, कि देखिए आपका जो चेतना है इसके पीछे कौन है, मेन फोर्स क्या है, ब्रह्मन। जिसको देखिए ब्रह्मन मतलब कोई जाति नहीं है, ये ब्रह्मन मतलब जो ब्रह्म हम कह सकते हैं, जो सुप्रीम नॉलेज जो भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्शियसनेस है। देन रियलिटी हैज 6 कैटेगरीज, ये कहते हैं कि ये जो वास्तविकता है, रियलिटी है, इसका 6 कैटेगरीज है, राइट, 6 कैटेगरीज। क्या क्या, सब्सटेंस, एट्रीब्यूट, एक्शंस, जीनस, डिस्टिंक्ट क्वालिटीज एंड इनहेरेंस, कि जितने भी वस्तु है, गुण है, कार्य है, ये सारे क्या है, ये किसी भी वास्तविकता का कैटेगरी है, 6 कैटेगरीज है। द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स, और ये मानते हैं कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो 5 एलिमेंट से लेके बना है, 5 एलिमेंट। क्या क्या, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। अब हम कह सकते हैं स्काई, राइट, सॉरी, आपका जो हम कह सकते हैं स्काई। तो आप कह सकते हैं कि वैशेषिका फिलॉसफी कहता है कि हमारी जो यूनिवर्स है, राइट, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो किन किन चीजों से बना है, 5 एलिमेंट, 5 तत्व से बना है। क्या क्या, पहले हो गया अर्थ, पृथ्वी, जो मिट्टी, और वाटर, पानी, एयर, वायु, फायर, अग्नि, एंड ईथर, जिसको हम स्काई भी बोल सकते हैं। और ये कहता है गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कर्म गवर्न्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। देखिए गॉड क्या है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, राइट। और आपका कर्म जो है वो आपको गवर्न करता है। कर्म जैसे कि आप जैसे काम जैसे बोओगे, सॉरी, वैसे पाओगे। आप जैसे कर्म करोगे ऐसा मिलेगा। मान लीजिए आपने आम का पेड़ जगह मतलब प्लांट किया था, तो थोड़ी ना उसमें एप्पल उगेंगे, नो, आप जैसे करोगे वैसे मिलेगा आपको फल। तो कर्म जैसे करोगे वैसे आपको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अगर बुरा काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट। तो ये कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं कि जैसा कर्म वैसा आपको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर दंड मिलेगा। तो ये वैशेषिका फिलॉसफी का फिलॉसफी है। और ये न्याय फिलॉसफी और वैशेषिका फिलॉसफी क्या हुआ, इवेंचुअली दोनों मर्ज हो गए, क्योंकि उन दोनों के अंदर काफी कुछ सिमिलैरिटीज था रिलेटेड टू बेसिकली मेटाफिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, मेटाफिजिकल थ्योरीज के ऊपर। सो वैशेषिका एक्सेप्टेड ओनली परसेप्शन एंड इन्फरेंस एज वैलिड नॉलेज सोर्स। लेकिन वैसे देखिए ये 4 मीन्स ऑफ नॉलेज को बिलीव करते हैं, जैसे कि इन्फेरेंस, कंपैरिजन, परसेप्शन एंड वर्बल टेस्टिमोनी। जबकि न्याय फिलॉसफी ओनली, सॉरी, वैशेषिका फिलॉसफी ओनली 2 सोर्स, मतलब ये बताते हैं वैशेषिका फिलॉसफी की 2 तरीके हैं जहां से हम अपने वैलिड नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। पहला हो गया परसेप्शन, कि आप खुद के 2 आंखों में अगर देखोगे किसी चीज को, खुद देख के नॉलेज गेन कर सकते हो। दूसरा है अनुमान करके, कि ऐसा वो नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ये बेसिक नॉलेज आप गेन कर सकते हो। तो इन्फेरेंस, अनुमान जिसको हम कहते हैं। देन पूर्व मीमांसा,
पूर्व मीमांसा। देखिए पूर्व मीमांसा क्या है? इट एनकम्पासेस न्याय वैशेषिका सिस्टम एंड एम्फासिस वैलिड नॉलेज। ये वैलिड नॉलेज के ऊपर जोर देता है। और ये किसके ऊपर? ये न्याय और वैशेषिका फिलोसफी दोनों को इंपॉर्टेंस देता है। अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी द वेदस आर इटर्नल एंड पोजेस ऑल नॉलेज। पूर्व मीमांसा जिसको जैमिनी ने दिए थे, ये कहता है कि वेद क्या है? इटर्नल है, चिरंतन है, सदाबहार हम बता सकते हैं। तो वेदस क्या है? इटर्नल है और पोजेस ऑल नॉलेज, वेद में सारे ज्ञान है। कौन कहता है ये हमारा पूर्व मीमांसा कहते हैं। कहता है कि वेद के सामने जितने भी वेद है, ऋग साम जो भी, वेद के पास सारे ज्ञान है। रिलीजियन क्या है? रिलीजियन मीन्स फुलफिलिंग ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास। और ये रिलीजियन का मतलब, रिलीजियन मतलब हम जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम ये जो कहते हैं ना, ये कहते हैं कि रिलीजियन का मतलब है फुलफिलिंग ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेदास। जो वेदा ने इंसान को जो कर्तव्य दिया है उसको फुलफिल करने का ड्यूटीज है, राइट। रिलीजियन एक क्या है? एक ड्यूटी है जो कि वेद ने बताया है और उसको फुलफिल करते हैं हम। देन essence of Vedas, the core of the Veda is dharma, righteous duty and moral order। वेद का मेन मतलब कोर बिलीफ क्या है? धर्म, अपना काम करना, अपने ड्यूटी करना, अपना मोरल ओब्लिगेशन, मोरल ऑर्डर, आपका नैतिक काम क्या है उसको करना। देन पाथ टू मेरिट, एग्जीक्यूशन ऑफ धर्म इट्स मेरिट्स, अर्न मेरिट, सॉरी। आप अगर धर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मेरिट कमाएंगे, राइट, लीडिंग टू। और आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो देखिए आप स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे आफ्टर डेथ। आप मर जाएंगे जब, तो आप अगर कर्म अच्छा करेंगे, अपना धर्म करेंगे अच्छे से, अपने ड्यूटी निभाएंगे अच्छे से, तो आपको क्या? आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा डेथ के बाद। ऐसे पूर्व मीमांसा कहता है। जोक सपाट। देन वैदिक अथॉरिटी क्या है? देखिए वैदिक अथॉरिटी मतलब वेदस आर द सुप्रीम एंड इटर्नल सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड ट्रूथ। इस दुनिया जितने भी सच्चाई हैं, ऑल जितने भी नॉलेज हैं, ये सारा का सुप्रीम जो सोर्स है, स्रोत है, ज्ञान का जो स्रोत है, मेन सोर्स स्रोत है, वो क्या है? वेद है, जिसको हम वैदिक अथॉरिटी भी कहते हैं। देन आ गया हमारा लास्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, जैसे कि वेदांत, वेद का अंत जिसका मतलब होता है, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, राइट। इसको व्यास ने दिए थे और इसका बहुत सारा टाइप्स है, 6 सब स्कूल्स है वेदांत का, जैसे कि अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, ये सारे जो है वेदांत फिलॉसफी का अलग सब स्कूल है। तो वेदांत फिलॉसफी को हम उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं। स्कूल कंसंट्रेट्स ऑन द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद। देखिए उपनिषद आपको तो पता ही होगा, उपनिषद मतलब सिटिंग नियर टू द टीचर, टीचर के सामने बैठ के जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए ये टीचर है, राइट, इन्होंने टेबल पे बैठा है और उनके सामने इनके स्टूडेंट हैं, राइट। यहाँ बैठ के ये अपने ज्ञान देंगे, नॉलेज, और ये रिसीव करेगा। इसी को हम उपनिषद कहते हैं, राइट। इसी को, ये इटमोलॉजिकल मीनिंग है। तो ये जितने भी वेदांत फिलॉसफी बेसिकली उपनिषद से इन्फ्लुएंस है, वहां से इसका सारा जो मेन जिस्ट है वेदांत फिलॉसफी का, क्रीम जो है वो उपनिषद से आता है। एंड रेदर देन द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण मतलब ये भी उपनिषद का पार्ट है, लेकिन ये वेदांत ब्राह्मण से नहीं आता, उपनिषद से आता है, जो कि लास्ट पार्ट है किसी भी वेद का। इट्स सेपरेटेड इनटू 6 सब स्कूल्स, इसको 6 स्कूल में डिवाइड। फर्दर आपका जो वेदांत है, वेदांत फिलॉसफी, ये फर्दर क्या है 6 स्कूल में बट चुका है। देन पहला स्कूल क्या है वेदांत का? अद्वैत वेदांत। इसको किसने दिया था? आदि शंकरा ने। और ये क्या कहता है कि आत्मन और ब्रह्मन आर द सेम, नोइंग द डिफरेंस कॉजेस लिबरेशन। देखिए हमारा जो आत्मा है और जो ब्रह्मन है, जो सुप्रीम सोल है, वो क्या है? सेम है भाई, कोई अलग नहीं है। मान लीजिए हम ब्रह्मन का संतान है, इस गॉड का संतान है, तो हम और वो तो सेम ही हुए, अलग कैसे हुए? ऐसा कौन कहता है? अद्वैत मतलब नो डुअलिटी, नो डुअलिटी। ये किसने दिया था? आदि शंकरा ने, शंकराचार्य ने दिए थे। तो और इनको जानना, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको जानना क्या है? हमारा लिबरेशन है। हम अगर दोनों चीज के बारे में जान गए, दोनों के डिफरेंस, ब्रह्मन और आत्मन के बारे में, तो ये हो जाएगा हमारा मुक्ति, और हम कह सकते हैं लिबरेशन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, विशिष्ट अद्वैत, जिसको रामानुजय ने दिया था। और ये क्या कहते हैं? मतलब विशिष्ट अद्वैत क्या कहता है? ऑल डाइवर्सिटी इज सबस्यूम्ड टू अ यूनिफॉर्म होल,
कि जितने भी डाइवर्सिटीज है, जितने भी विविधता है, वो सारे एक दिन क्या होगा, एक हो जाएगा, होल, एक कंप्लीट हो जाएगा, किसी एक चीज में सब सब्ज्यूम्ड मिल जाएगा बोल के कौन कहता है, विशिष्ट अद्वैत। देन द्वैत जिसको दिया था माधवाचार्य ने, ये क्या कहता है कि ब्रह्मन एंड आत्मन आर टू डिफरेंट एंटिटीज, भक्ति लीड्स टू इटर्नल सेलिब्रेशन। और ये ऑपोजिट है अद्वैत का, द्वैत ऑपोजिट है। ये क्या कहता है, जो ब्रह्मन है और आत्मन है ये दोनों अलग हैं, सेम नहीं है, अलग अलग एंटिटीज है। भाई आप कैसे ब्रह्म के साथ सेम हो सकते हो? आप तो एक इंसान हो और वो ब्रह्मन है, उसके साथ आप कैसे सेम हो सकते हो? ऐसा कौन कहता है, द्वैत, जिसको माधवाचार्य ने दिया था। और ये क्या कह सकते हैं हम, भक्ति, ये क्या कहता है कि हम भक्ति के माध्यम से हम मुक्ति पा सकते हैं, सेलिब्रेशन पा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है, द्वैत फिलॉसफी ऑफ वेदांत। देन द्वैत ये इसको दिया था निम्बार्क ने, राइट। और ये क्या कहता है, ब्रह्मन इज द हाईएस्ट रियलिटी एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल। ये क्या कहता है, द्वैत ये कहता है कि जो ब्रह्मन है वो क्या है, हाईएस्ट रियलिटी, सबसे ऊपर का जो वास्तविकता है वो है। और ये सारे जो लोग हैं सबको कौन कंट्रोल करता है, ब्रह्मन कंट्रोल करता है। ये कौन कहता है, द्वैत, जो जिसको निम्बार्क ने दिया था। देन शुद्ध द्वैत जिसको वल्लभाचार्य ने दिया था, ये कहते हैं कि गॉड एंड द इंडिविजुअल सेल्फ आर द सेम। गॉड और जो व्यक्ति है वो सेम है, वो अलग नहीं है। ऐसा कौन कहता है, शुद्ध अद्वैत, जिसको वल्लभाचार्य ने दिया था। देन अचिंत वेद अभेद, इसको किसने दिया था, चैतन्य महाप्रभु। आपको तो पता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये किसने जपा था, ये महाप्रभु चैतन्य ने। तो ये उन्होंने दिया था। अचिंत भेद अभेद, ये क्या कहता है कि जीवात्मा इज बोथ डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मन। जो जीवात्मा है, जीव का जो आत्मा है, वो अलग, डिफरेंट भी है किससे, ब्रह्मन से, और डिफरेंट नहीं भी है एट द सेम टाइम। ऐसा कौन कह सकता है, मतलब आप गौर, मतलब जो आपका जो जीवात्मा है वो ब्रह्मा के साथ एक भी है और एक नहीं भी है, मतलब इसका 2 पॉइंट निकलता है। तो ये कौन कहता है, अचिंत भेद जो है, वेद अभेद, चैतन्य महाप्रभु का, ये कहता है। तो ये हो गया आपका 6 वेदांत फिलॉसफी। और कुछ अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी है, जैसे कि चार्वाक फिलॉसफी, जिसको दिया था